हेलो मेरे बूझे हुए चुनों, कैसे हो। हाँ, तो इसी क्रम में जो क्वेश्चंस छूट गए थे उसे सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक 6 क्वेश्चन से करना था। ओके, तो मैं रीड कर रहा हूँ, एक बार रीड करूँगा, इसके बाद से आप लोगों को अप्रोच बताऊँगा, पॉजिटिव अप्रोच कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास पैन्स इंक्लूडिंग बेस held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. What is the area of the glass? तो ग्लास पैंस का यूज करके, ग्लास पैंस का यूज करके हर्बेरियम ग्रीन हाउस बनाया गया है। जब भी हाउस, रूम, बॉक्स आए तो मैं कहता हूँ तुरंत आपके दिमाग में क्यूबाइट का शेप बनना चाहिए। अब जैसे मैं ग्रीन हाउस हर्बेरियम आपको फील करा देता हूँ कि आप इस तरह से सोच सकते हो। मैं इसलिए लेकर के आता हूँ कि जहाँ मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वहाँ पे लड़कों को दिक्कत होता है काफ़ी इसको इमेजिन करने में। तो अगर आप लोग, हमारे ब्रेन में एक फ़ोटोग्राफिक मेमोरी होती है, आप उससे कनेक्ट करके पढ़ा करो तो काफ़ी लंबे समय तक चीज़ें रिटेंशन में रहती हैं और चीज़ें आसान हो जाती हैं हमें विजुलाइज करने में। तो ये ग्रीन हाउस हर्बेरियम की तरह है। तो देख लो, अभी मत कहना ऊपर वाला स्ट्रक्चर सर ऐसे है, अरे ठीक है, लेकिन वो जो बॉक्स की तरह बनाया है बुक में, जिस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ठीक है, ये ग्रीन हाउस हर्बेरियम तुमने देख लिया। अब इस ग्रीन हाउस हर्बेरियम को बनाने में देखो ग्लास ही जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ग्लास से बनाया हुआ, तो वही पूछ रहा है कितने ग्लास पेन्स की रिक्वायरमेंट होगी मेरे भाई। तो इसका इनडायरेक्ट कहने का मतलब ये है कि सरफेस एरिया का रिक्वायरमेंट कितना होगा। अगेन उसका जो शेप है क्यूबाइड की तरह है और तीनों का तीनों डायमेंशन भाई साहब आपको दिया हुआ है। लुक, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास? अगेन बोलो, एरिया ऑफ द ग्लास, एरिया ऑफ द ग्लास कितना रिक्वायरमेंट है बताओ। 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, इसमें रखो और आंसर पाओ। और ज़रूरी नहीं है, देखो जब सारे यूनिट्स सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, तब कोई ज़रूरत नहीं है किसी एक को चेंज करने की। जब यूनिट मिसमैच रहता है तब हम क्या करते हैं, मैच कराते हैं। भाई 2 सेंटीमीटर में दे दिया है, तीसरा मीटर में दे दिया है, तो सबको यूनिफॉर्म कर लो, किसी एक यूनिट में कर लो। तो इस तरह से आप इसमें वैल्यूज़ को इंसर्ट करो बेटा और आंसर निकालो फटाक से। एग्जाम्स आने वाले हैं और जल्दी जल्दी काम करो। सेकंड, हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल दी 12 एजेस। जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था तो कुछ लोग सोचे होंगे क्या बेफालतू बेफालतू का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं सर। आ गया, यानी कि इसमें जब इसको तुम ग्लास पेंस से इस तरह का ग्रीन हाउस बनाओगे, इस तरह का ग्रीन हाउस बनाओगे, तो बताओ जब ग्लास पेंस लगाओगे, ये ध्यान दो थोड़ा सा, ये वाला जो ग्लास पेन है और ये वाला जो ग्लास पेन है, इन दोनों को आपस में चिपकाने के लिए, मतलब किसी भी तरह से यहाँ पे उसने क्या यूज किया हुआ है, टेप यूज किया है, टेप का यूज किया है। तो वही पूछ रहा है कि भाई 12 एजेस के लिए कितना टेप लगेगा, यहाँ टेप लगेगा, यहाँ टेप लगेगा, यहाँ टेप लगेगा, यहाँ, इस तरह से 12 एजेस होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। तो 12 एजेस के साथ मतलब कितना लेंथ एसोसिएट हो रहा है भाई। 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है, 4 हाइट है। जा करके मेरे पहले वीडियो में देखिए, मैंने उसमें पूरा बेसिक से बताया है गिन गिन करके कि कैसे निकालते हैं इसको। L प्लस बी प्लस एच, इसमें L रखिए, B रखिए, H लिखिए, तो टोटल लेंथ ऑफ टेप नीडेड आ जाएगा। तो इस तरह से 6 क्वेश्चंस को बेटा आप लोग अप्रोच कर सकते हो। अब पढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके चलो 8th क्वेश्चन। प्रवीण वांटेड टू मेक ए टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार। तुम लोग भी शेल्टर वोल्टर बनाए होगे, कम से कम कार के लिए, नहीं तो बाइक के लिए तो बनाते ही होगे शेल्टर। अरे जैसे बाइक रखा हुआ है उसको तोपने उपने के लिए नहीं, घर पे वो चादर उधर का बना देते हैं तोपने के लिए, बाइक गंदा ना हो, वैसे कार के लिए शेल्टर बनाना है। कार के लिए शेल्टर बनाना है बाय मेकिंग ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर।
यहीं पे तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। जैसे ही बॉक्स बोल रहा है तुरंत अपने दिमाग में क्यूबॉइड का शेप लेते आओ। विथ टारपोलिन दैट कवर्स ऑल द 4 साइड्स एंड द टॉप ऑफ द कार। टॉप ऑफ द कार, देखो बेटा, इसको तुम्हें फील कराने के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ तुमको। हाँ, थोड़ा विजुलाइज करो अच्छे से। देखो, ये टारपोलिन है, हालांकि कार नहीं मिला मुझे, तो मैं तुमको DCM से समझा दे रहा हूँ कि क्यों इसने 4 साइड का नाम दिया है क्वेश्चन में, और क्यों इसने एक टॉप का नाम दिया है। तुम देखो, अगर यहाँ बेस को देखो तो बेस पे ये चादर या टारपोलिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखोगे तो 4 वॉल कवर हो रहा है लेटरल से, और क्या कवर हो रहा है, 4 वॉल कवर हो रहा है, और क्या कवर हो रहा है, एक टॉप पे कवर हो रहा है, एक प्लस एक टॉप पे कवर हो रहा है, एक टॉप पे कवर हो रहा है। तो यही शेप बन रहा है ना, यही शेप बन रहा है। क्या शेप बन रहा है? क्यूबॉइड शेप बन रहा है। और क्यूबॉइड में मैंने आपको चीख चीख के बताया था कि जहाँ भी 4 वाल आता है, जब भी कहता है कि चारों साइड से, तो ये 2H L+B सरफेस एरिया को कवर करता है, प्लस एक टॉप पे है। टॉप पे में कौन सा डायमेंशन इन्वॉल्व होता है मेरे भाई? जो बेस में इन्वॉल्व होता है, LA है, BA है, HA है, तो L और B डायमेंशन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, बेस में नहीं है। बेस में तोप के क्या करोगे? बेस में कार के नीचे तोप के क्या करोगे? देखो, तो क्वेश्चन में उसी तरह से दिया हुआ है जितना आपको टारपोलिन रिक्वायर्ड है। एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल। स्टिच करने का मतलब टारपोलिन का जहाँ पे ये मुड़ा हुआ है, जहाँ पे मुड़ता है टारपोलिन, वहाँ पे स्टिच चलाना पड़ता है। वो कह रहा है नेगलेक्ट कर दो उस स्टिच को, उसका कोई सरफेस एरिया नहीं लग रहा है, क्योंकि स्टिच लगाने में थोड़ा तुमको और टारपोलिन की ज़रूरत होगी, तो और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो वही कह रहा है कि जहाँ पे तुमने स्टिचिंग, जहाँ पे तुमने सुई धागा चलाया हुआ है, उसको तुम्हें नेगलेक्ट करके रखना है। अच्छी बात है। अब डायमेंशंस के बारे में दिया हुआ है कि शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर। अच्छी बात है भाई, हाइट को दिया हुआ है 2.5 मीटर। और बेस एरिया लिखा है बेस के बारे में लिखा है, बेस डायमेंशन 4x3। बेस डायमेंशन का मतलब ये बेस, ये 4 है और ये 3 है, ब्रेथ 3 है। तो बेस के लिए डायमेंशन दिया हुआ है 4x3, और तीनों क्या है, मीटर में है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भैया। पूछा है हाउ मच टारपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड। ऑब्वियस सी बात है सर, टारपोलिन कितना रिक्वायर्ड होगा? टारपोलिन का रिक्वायरमेंट यही है, एरिया निकाल लो उसका। तो समझ में आ गया, 2 टाइम्स ऑफ H कितना है? 2.5। इसमें वैल्यूज़ इंसर्ट कर दो। L+B जो बेस के साथ एसोसिएट होता है, 4 + 3 + 4 × 3, अगेन बिकॉज ये टॉप पे L×B आएगा। 5 7 + 12 35 + 12 = 47 मीटर स्क्वायर। टारपोलिन जाकर के ख़रीद कर लेकर आइए, तब जा कर के अब आप अपने कार के लिए शेल्टर बना सकते हैं, नहीं तो भीग जाएगा, पानी नहीं आएगा तो भीग जाएगा। समझ गए बेटा? अब इस तरह से आप लोग 7वां क्वेश्चन पढ़िए, चूँकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लड़के इसको समझ नहीं पाते हैं, 7वां क्वेश्चन पढ़ो। शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग दियर स्वीट्स। 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस वेयर रिक्वायर्ड। सबसे पहले कार्डबोर्ड आएगा, अब बेटा कार्डबोर्ड क्या होता है? कार्डबोर्ड, देखो कार्डबोर्ड जो होता है वो प्लेनर होता है, लेकिन वो कार्डबोर्ड इस तरह से होता है। लुक करो, थोड़ा सा हंसना भी ज़रूरी है। ये कार्डबोर्ड है ना, ये अभी तो ये बॉक्स है, लेकिन जब कार्डबोर्ड होता है तो फ्लैट होता है। वो जब कार्डबोर्ड होता है तो फ्लैट होता है, ऐसे फ्लैट होता है, और यहाँ अगल बगल से कटा हुआ होता है, ताकि तुम इसको ना ऐसे बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बना पाओ, ऐसे मुड़ मुड़ करके। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी होनी चाहिए। इस तरह से बॉक्स बनाने हैं। मैंने 2 बॉक्स क्यों दिखाया आपको? एक में छोटू है, एक में चिंटी है, एक में छोटू बैठा है, एक में चिंटी बैठी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक बिगर बॉक्स बनाना है, एक स्मॉलर बॉक्स बनाना है, 2 डायमेंशन के बॉक्स बनाने हैं। इसलिए मैंने ये इसमें छोटे वाले बॉक्स में छोटू को बैठाया है, बड़े वाले बॉक्स में चिंटी को बैठाया है। ठीक है, अब देखो अगेन 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस वेयर रिक्वायर्ड।
द बिगर ऑफ डायमेंशंस, तो ठीक है 25 सेंटीमीटर एंड द स्मॉलर ऑफ डायमेंशन 15, 12, 5 फॉर ऑल दी ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। तो मेरे भाई ये कार्डबोर्ड है, इसी कार्डबोर्ड आप मंगा लिए, बहुत सारा कार्डबोर्ड मंगाया तुमने, 1 2 3 4 5 है, बहुत सारे कार्डबोर्ड मंगाए, हज़ारों कार्डबोर्ड तुमने मंगा लिया। अब इसी कार्डबोर्ड में से अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार मेरे लल्ला तुम बिगर डायमेंशन का और एक स्मॉलर डायमेंशन का बना रहे हो, ठीक है, बॉक्सेस बना रहे हो। क्यों? क्योंकि स्वीट पैक करना है। तो बिगर वाले के पास क्या क्या डायमेंशन होल्ड कर रहा है? 25, 20 और 5 का। और छोटू कितना डायमेंशन होल्ड कर रहा है? छोटू कितना डायमेंशन होल्ड कर रहा है? 15, 12 इंटू 5, सभी सेंटीमीटर में है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यार पहले तुम इस पे फोकस करो। इफ़ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो तुमने मंगवाया है ना उसमें क्या है कि अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लेते हो कार्डबोर्ड का, तो बेटा ₹4 तुम्हें खर्च करना पड़ता है, ₹4 तुम्हें खर्च करना पड़ता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। अगर 250 इसका मंगा लोगे, ईच प्रत्येक का, यानी कि इसका भी 250 इसका भी 250, तो टोटल कितने मंगाने पड़ेंगे? 500 बॉक्सेस, 500 बॉक्सेस। तो वही कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड। जब कास्ट चाहिए तो कास्ट जब चाहिए तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए इतना करना पड़ता है। तो बताओ कितने सेंटीमीटर स्क्वायर तुम टोटल खर्च कर दे रहे हो? अगर 250 बॉक्स बनाते हो बड़ा वाला, 250 बॉक्स बनाते हो छोटा वाला, तो इसके लिए यार सबसे पहले एक बॉक्स पे फोकस करो। एक बॉक्स के लिए सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस LH, 2 टाइम्स ऑफ 25 गुणे 20 प्लस 20 गुणे 5 प्लस 25 गुणे 5, 20 25 100, 10 20 दूनी 40, 10 50 प्लस 20 25 100 प्लस 25 25 125। अभी मैं बिगर वाले डायमेंशन के लिए ये वर्क कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 500 1 6 725 इंटू 2, हो जाएगा 2 25 10, 1 2 दूना 4 5 2 7 14, 1450 आ रहा है एक बिगर बॉक्स का डायमेंशन। लेकिन क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन है कि ओवरलैप के लिए 5% एक्स्ट्रा सरफेस एरिया लगता है। बेटा इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ओवरलैप समझते हो ना, जब ओवरलैप करने जाते हो ये जो खुला हुआ है ना, ये कार्डबोर्ड का ये हिस्सा, तो ये ओवरलैप करने में, वापस से इसको ऐसे बंद करने में 5% का एक्स्ट्रा एरिया लग रहा है मेरे भाई। इसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया तब कितना लगेगा? अभी तो आपने 1450 निकाला है, तब टोटल सरफेस एरिया का रिक्वायरमेंट क्या होगा बेटा? 1450 तो एक जनी का ही है, प्लस एक्स्ट्रा है, इसलिए मैं प्लस कर रहा हूँ। 1450 का कितना एक्स्ट्रा है? 5% एक्स्ट्रा है। तो 5/100, एक यहाँ से गया, 5 दूनी 10, 2 सते 14, 2 दूना 4, 1 2 पचे 10। तो मेरे भाई इसमें 72.5 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा? 5 2 7 5 12 के 2 1 5 1 1522.5, ये हो जाएगा एक बॉक्स के लिए 5% एक्स्ट्रा डायमेंशन लेकर के। लेकिन ऐसे ऐसे कितने बॉक्स हैं? अभी तो एक बॉक्स का तुमने ये काम किया है मेरे भाई, 250 बॉक्सेस हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? अभी इसको कहते हैं अल्टीमेट टोटल। 250 इंटू 1522.5, ये निकलेगा 250 बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही क्रियाकलाप तुम्हें छोटे डायमेंशन वाले के लिए करना पड़ेगा। थोड़ा सा छोटे बच्चों को बोरिंग पड़ जाता है ये क्वेश्चन, अब दिया हुआ इसीलिए हटा दिया है, लेकिन तुम्हें 10th में जा कर के 9th में भी ऐसा नहीं है यार। देखो NCERT क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये तो ये है कि बहुत सारी चीज़ों को हटा देना अच्छी बात नहीं है। फिर बाद में जा कर के तुम लोगों को यार जो जुल्म ढा रही हैं ये बड़े एग्ज़ाम, JEE हुआ, नीट हुआ, और कोई भी एग्ज़ाम ले लो यार, कोई भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम ले लो,
वहाँ तो तुम्हें कोई छूट नहीं मिलने वाला है भाई, वहाँ तो एकदम नो मर्सी, नो मर्सी। यहाँ पे पता नहीं क्यों इतना मर्सी दिखाया जा रहा है। चलो कोई नहीं, एनीवे हम लोग हैं, हमारी टीम है, आपके इस प्रयास में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद से छोटे वाले बॉक्स के लिए भाई, छोटे वाले बॉक्स के लिए एक बार देख लो, स्मॉलर बॉक्स के लिए, स्मॉलर बॉक्स का डायमेंशन कितना है, 15 12 5, 15 12 5। और एक चीज़ और यार कि हम एक एक चीज़ें लिख करके बताते हैं, इसलिए लिख करके बताते हैं। देखो पहले से मैं सॉल्व करके कुछ चीज़ लाऊं, पहले से कर करके मैं फिगर लाऊं, ये पढ़ाई का असली तरीका बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को एक एक चीज़ें लिख करके बताऊं, ताकि आप लोग भी साथ में सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन कर सकें। ऐसा नहीं है कि भाई मैं छाप करके लेके आ गया, कलर पीले नीले बना करके, ट्रायंगल बना करके, उसमें बढ़िया से सर्कल बना करके तुम्हें अच्छा लग गया। नहीं, सामने करो, एकदम लाइव पढ़ा करो, जैसे लाइव मैच देखते हो उस तरह से पढ़ा करो। तो यहाँ पे जब सरफेस एरिया तुम निकालोगे एक स्मॉलर बॉक्स का, तो 2 15 12 प्लस 12 5 ऐसे कर लिया करो, इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, प्लस 15 इंटू 5 2, 12 25 60, 6 12 करने 12 6 18, प्लस 12 25 60 प्लस 15 25 75। तो इसको ऐड कर लो, 2 5 7 6 13 8 21 के 1 2 1 3, 2 25 10 1 2 करने 2 1 3 2 3 6 630 आया है एक बॉक्स का। लेकिन यार क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन ये है कि उसका 5% एक्स्ट्रा लेना है, तो 5% एक्स्ट्रा वाला चीज़ छोड़ मत दियो तुम लोग। 630 प्लस 630 का 5% जब एक्स्ट्रा ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 करने 2 2 25 10, तो यहाँ पे 31.5 जब ऐड करोगे तो 1 3 3 6 661.5 आ जाएगा 5% एक्स्ट्रा एरिया लेने के बाद से। अब इसके बाद से तुम्हें क्या करना है कि भाई इसके भी 250 बॉक्सेस हैं, जब इसके 250 बॉक्स बनाओगे तो उतना ज़्यादा कार्डबोर्ड का रिक्वायरमेंट होगा, तो 250 इंटू 661.5 ये आ जाएगा सरफेस एरिया। 250 इसका छोटू का प्लस 250 बॉक्स बड़े का, इसका भी सरफेस एरिया निकाल लिया, इसका भी सरफेस एरिया निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दो तो एक बड़ा सा सरफेस एरिया आ जाएगा, बड़ा सा सरफेस एरिया। और यहाँ पता है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपया देना पड़ता है, तो इस बड़े से सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4/1000 इंटू 4 एक बड़ा सा सरफेस एरिया, इतना रुपया तुम्हें देना पड़ेगा। ठीक है गाइस, हाँ आज का थोड़ा सा रहा है, बट ठीक है, आराम से पेशेंस के साथ पढ़ाई करो, ठीक है।